हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि क्षेत्र में ये ऐतिहासिक सुधार करने के लिए सदन भारत सरकार को धन्यवाद करता है। अब आपको जो भी बोलना चाहें इस विषय के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी चौधरी साहब, मैं चाहूंगा कि जो बोलने वाले हैं आपकी तरफ से उनके नाम दे दें। बोल रहा हूं पहले। हाँ, आप बाकियों को जो भी और बोलना चाहे नाम दे दें। नाम दे दें। बोलना चाहेगा मुझे नहीं लिख के भेजना होता तो मैं भेज देता हूं। हाँ, जरूर बुलाएंगे आपको, जरूर बुलाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जो मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव पास किया है, रखा है, उसमें इन्होंने उल्लेख किया है ये किसानों के हित का है। मेरे को समझ में नहीं आया इसमें किसानों के हित का क्या है। पहला प्रस्ताव इन्होंने रखा कि भाई अपना किसान कहीं भी अनाज बेच सकता है। आज कोई पाबंदी है क्या? आज मैं अपने गेहूं कहीं भी जाके बेच सकता हूं, कोई पाबंदी नहीं है। फिर नई बात क्या है इसमें? यही आपका प्रस्ताव है ना कि पहले अधिनियम किसानों को अपनी उपज किसी भी व्यक्ति को कहीं भी बेच सकता है, मनपसंद मूल्य पे बेच सकता है। ये तो कोई पाबंदी नहीं, आज भी नहीं पाबंदी ना। दूसरे अधिनियम का उद्देश्य किसान को उस समय सुरक्षा प्रदान करना है जब उसकी फसल को बेचने के लिए कोई अनुमति करता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसका मतलब। और तीसरा इन्होंने कहा कि हम MSP देंगे मंडी में, जो मैंने तीनों पढ़े हैं। और चौथी इन्होंने कहा होर्डिंग की बात की। चार मुख्य मुद्दे हैं इसमें जो इन्होंने बात की। होर्डिंग में कभी भी चख सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में होर्डिंग को हम रोक सकते हैं। लेकिन आज उनके एक्ट के अनुसार कोई कितनी होर्डिंग करे कोई रुकावट नहीं। यहां तक कि आलू और प्याज जो गरीब आदमी खाता है वो भी होर्डिंग में कमेटी से बाहर निकाल दिए गए, ताकि गरीब आदमी आज आलू इतना महंगा क्यों हो गया, प्याज क्यों इतना महंगा हो गया, टमाटर क्यों इतना महंगा हो गया जो 1 रुपए किसान का था। इसका क्या नतीजा होगा? अब दो मंडी बन गई, एक तो मंडी यार्ड में, एक मंडी बाहर। अगर मंडी के यार्ड से बाहर ना तो कोई टैक्स लगेगा, ना मंडी टैक्स लगेगा और ना कोई पाबंदी होगी। इसका मतलब क्या होगा? किसान को डिस्ट्रेस सेल करना पड़ेगा। जो कॉर्पोरेट्स हैं, धन्नाट हैं, वो किसी भाव खरीदे, किसान की जब फसल आएगी वो सस्ती बिकेगी और फिर जमाखोरी हो जाएगी। जैसे पहले जमाखोरी होती थी, फिर जमाखोरी के होर्डिंग के एक्ट लेके आए, जमाखोरी हो जाएगी। और जब डिमांड और सप्लाई की बात आएगी तो महंगा बेच देगा, मुनाफा वो कमाएगा और भुगतेगा कौन? किसान। दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो हमने 2007 में मैं लेके आया, ये MSP जो है जनाब, MSP जो है लाइक मिनिमम वेजेस है ऑफ एग्रीकल्चर। ये कोई रिम्यूनरेटिव नहीं है। इसमें अगर ये कह रहे हैं MSP मिलेगी तो फिर क्या दिक्कत थी? यही तो बात है। 3 जो आए हैं एक्ट बने हैं, MSP का कहीं जिक्र नहीं है उसमें। कहीं MSP की वर्ड हो तो हम इनको पास कर देंगे। एक आप पूरा पढ़ो, कहीं भी MSP का जिक्र नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो मंडी सिस्टम इन्होंने कहा कंटिन्यू करेंगे, वो तो यार्ड की बात है, MSP की खरीद है। MSP सेंट्रल गवर्नमेंट 24 फसलों पे अनाउंस करती है। और आज मैं इनकी रिपोर्ट बता रहा हूं। डाटा फ्रॉम एग्रा मार्केट, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का पोर्टल है, वो क्या कह रहा है? सेज क्रॉप्स सच लाइक सोयाबीन, रागी, मेज, कॉटन आर सेलिंग अप टू 30% बिलो MSP। अभी 30, ये रिपोर्ट नहीं है, इनकी रिपोर्ट है। और इसी प्रकार आप जो है इसमें आप देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक्स क्या होगा क्या इसका? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो 100 पेज 93 पे आप देखेंगे, विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फ्रॉम, जो फूड सिक्योरिटी जो गरीब आदमी को आप देते हैं सिक्योरिटी, फ्रॉम जुलाई 2013 द फूड सब्सिडी बिल हैज इंक्रीज फ्रॉम 1,13,000 करोड़ 2014 में 1,71,000 लाख करोड़ और 18-19 में। इंडिया फूड मैनेजमेंट शुड फोकस ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ फूड सब्सिडी। द गवर्नमेंट मेड फर्स्ट जो अभी एक्ट आने के बाद पहला क्या किया उन्होंने, फर्स्ट मूव ड्यूरिंग द बजट
when it reduced food subsidy from 1,84,000 से कम करके 1,16,000 करोड़ कर दिया, 1,84,000 से। और इसी प्रकार से जो FCI को सपोर्ट थी, 1,51,000 की सपोर्ट, वो घटा के 78,000 करोड़ कर दी। कौन देगा आप MSP? अगर MSP को आप एसेंशियल नहीं बनाएंगे तो कोई MSP देने वाला नहीं है। 2 मंडी बन गई, या तो जैसे कॉन्ट्रैक्टर एक्ट हमने 2007 में किया था, उसमें क्लॉज जो 6 नंबर पे रूल बना दिया था हमने, रेलिवेंट पोर्शन का मैं पढ़ के सुना देता हूँ। द एग्रीड रेट, कॉन्ट्रैक्ट रेट शैल नॉट बी लेस देन मिनिमम स्पॉट प्राइस ऑफ प्रोसीडिंग ईयर, जो ईयर द बायर शैल डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ to 15% of total price of agricultural produce as per agreed rate or minimum support price. If the rate is not agreed upon, the bank guarantee for sum with the community in which the land is situated as security. Where there is no minimum support price crop outside the MSP list and no agreed rate, the amount of security shall be calculated at the rate of 15% of prevailing market rate. तो जो ये कह रहे हैं, जिसका धन्यवाद करें हम, किसान की कहाँ सिक्योरिटी है, कहाँ प्रोटेक्शन है किसान की? आप कोई आएगा, अब आलू आएंगे, आलू आपने देखा पीछे टमाटर 1 रुपया किलो बिक गया, आज 50 रुपए किलो हो गया, होर्डिंग की पूरी इजाजत हो गई। तो कोई भी फसल आएगी, किसान तो डिस्ट्रेस सेल कर देगा, उसको तो लॉजिस्टिक में बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, उसको तो कुछ मिलेगा नहीं और बीच में कमाएंगे। तो इस बात से ये 2 मंडी का सिस्टम नहीं। या तो एक काम करेंगे, ये ले आए, इसमें साथ एक और बात जोड़ दें कि भाई चौथा कानून भी बनाए, कोई भी MSP से कोई फसल कम खरीदेगा उसकी सजा करोगे तो हमारे को मंजूर, हम करेंगे। जब प्रोटेक्शन ही नहीं है किसान की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो फिर कहाँ जाएगा किसान? ये अगर मुख्यमंत्री जी को ये मंजूर है तो बताएं हमारे को। वोटिंग भी होगी ना, आएगा अब ये वोटिंग तो स्पीकर साहब कराएंगे। तो मेरे को जो इसमें जो ये लेके आए हैं प्रस्ताव एज इट इज नामंजूर है, या तो चौथी हमारे एक्ट लाया जाए, नहीं तो हमारी वोटिंग कराई जाए। बलराज कुंडू, अभय सिंह चौटाला जी बोलिए। सॉरी अभय सिंह चौटाला जी का दोबारा। इसके बाद नेक्स्ट नहीं, चर्चा नहीं करनी है। आप चर्चा नहीं करना चाहते? नहीं, इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते क्या? नहीं, सभी बहुत सारे सदस्यों ने बोलना है, बहुत सारे सदस्यों ने बोलना है, बहुत सारे सदस्यों ने बोलना है। देखिए, आप चर्चा क्यों नहीं करना? भाई चर्चा क्यों नहीं करना चाहते आप? भाई वो चर्चा करना, देखिए वोटिंग तो लास्ट में होती है, बोलने के लिए खड़े हैं, चर्चा करने के लिए लोग खड़े हैं। आप नहीं चाहते तो वो तो चाहते हैं ना। अभय सिंह जी बोलना चाहते हैं, ऐसा है। पहले चर्चा करा लीजिए। अभय सिंह जी बोलना चाहते हैं, चर्चा क्यों नहीं करते आप? हेलो, एक बार चर्चा कर लो जी, फिर उसके बाद वोटिंग का करेंगे। एक बार चर्चा कर लो आप, एक बार चर्चा कर लें, एक बार चर्चा हो, हमने भी अपनी बड़ास काट लें दो, बात करेंगे ना, हमने भी बोलने दो इसके ऊपर। मुंह तो हो गया, हमने भी बोलने दो ना इसके ऊपर, भाई साहब बोलो ना। पहले आप सलाह करो क्या करना है। आप अब तैयार हैं, आप रखो बात ना, आप क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, वोटिंग बाद में कराएंगे ना, आप अपना तर्क अध्यक्ष जी, क्या तर्क है आपका? आदिया साहब, आप तर्क दो ना, क्या तर्क है आपका? अध्यक्ष जी, आप बताओ। देखिए अध्यक्ष जी,
हुड्डा साहब, अध्यक्ष जी, ओ कादियान साहब, ये पास ही हो जाएगा, फिर आप चर्चा किस बात पे करोगे? चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद जितना देर होगी रात को कादियान साहब, चर्चा करके जितना बोलना सब बोलो, पूरे सदन की जानकारी होने के बाद उसके पहले वोटिंग का क्या मतलब है? कोई वोटिंग का मतलब क्या है? यानी ये बात अध्यक्ष महोदय मैंने पहले कह दी थी, मेरे पास कोई तरक है ही मैंने नहीं। फॉर्मल चीज रखी, इनके पास आप कोई अपना तरक भाषण नहीं दे है। दिया, हमारी बात भी नहीं सुनोगे, बात भी नहीं सुनोगे, पूरा तर्क के साथ बात एक करेंगे। बार चर्चा कर ले सारे। लास्ट स्टेज है, तर्क के साथ बात करेंगे, तर्क के साथ, वो लास्ट स्टेज है वोटिंग। तर्क के साथ। अध्यक्ष महोदय, वोटिंग लास्ट स्टेज है। सारी बात सुनने के बाद, सारी बात आप करो विरोध ना, तरक दो। ये हाउस जो है ना, ये हाउस इसीलिए है चर्चा की क्यों बात करते पे आप? चर्चा की जाएगी, चर्चा बार में भाग लो। चर्चा हो ले तो फिर वोटिंग करवा लेंगे, बैठ जाओ एक बार। आओ ना, आओ चर्चा में, आपके पास कोई तरक नहीं है। ये कौन सा नियम है? मुझे आप पहले तो नियम बताते थे। आप टोटली किसान एक विरोधी प्रस्ताव हैं आया, उसके ऊपर और चर्चा किसान को बहकाने का काम कर रहे हैं। आप किसान विरोधी हैं और किसान को बहकाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस की स्थापना, मैं ये कहता हूं, कांग्रेस की स्थापना ही बहकाने के लिए हुई थी। कांग्रेस की मलिक साहब, मैं तो तैयारी करके आया था रात तक की। मैंने कल एक बात कही थी कि शादी में जिसको नाचना नहीं आता ना, मैं तो चर्चा के रात, मैं तो सोच के आया था 12 बजे तक चलेगा। किसान विरोधी मुर्दाबाद। जय किसान, जय किसान। कादियान साहब, आओ बोलो, आओ ना। कादियान साहब, मैं तो रात के 12 बजे तक की चर्चा की तैयारी करके आया। आओ अपने अपने स्थान पे आकर बात रखो। अब चर्चा करने से क्यों भाग रहे हैं? चर्चा करने से क्यों भाग रहे हैं? क्यों जा रहे हो? चर्चा करो बैठ के। चर्चा नारे के चर्चा। लिए, नारों के लिए बाहर ग्राउंड बहुत है, यहाँ चर्चा के लिए है। ये चर्चा करने की जगह है, नारे तो बाहर लगा सको आप, जब आप एमएलए थे तब भी लगा सको थे। चर्चा क्यों नहीं करते? बिल के ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते? कोई तरक नहीं आपके पास, कोई तरक नहीं आपके पास नहीं है। भाई, अब चर्चा क्यों नहीं करते? अब क्यों भाग रहे हो? अब क्यों भाग रहे हो? भाई जो बोलना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं उनको हम थोड़ी मारेंगे। हुड्डा साहब, हुड्डा साहब, मेरा ये आज विधानसभा सत्र के आखिरी दिन में किसान बिल पर कांग्रेस की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कहा कि कृषि बिल को लेकर वोटिंग कराई जानी चाहिए।
विधानसभा सत्र के आज आखिरी दिन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कहा कि कृषि बिल पर विधायकों की वोटिंग कराई जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कहा कि हमें कृषि बिल नामंजूर है। सदन में कृषि बिल पर जोरदार हंगामा। कांग्रेस ने बिल पर चर्चा करने से साफ इनकार कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कहा हमें ये कृषि बिल नामंजूर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कृषि बिल को नामंजूर किया और इसी के साथ बिल पर कहा कि विधायकों की वोटिंग कराई जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कृषि बिल पर विधायकों की वोटिंग कराई जाए। सदन में कृषि कानूनों पर जोरदार हंगामा देखने के लिए मिला। कांग्रेस ने बिल पर चर्चा करने से साफ इनकार कर दिया। सदन में कानून कृषि के लिए जोरदार हंगामा देखने के लिए मिला। सदन में कृषि कानूनों पर जोरदार हंगामा हुआ, जहां बिल पर विधायकों की वोटिंग कराई जाए, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। कांग्रेस ने बिल पर चर्चा करने से साफ इनकार कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हमें ये कृषि बिल नामंजूर है। उनका कहना है कि बिल पर विधायकों की वोटिंग कराई जाए। सदन में कृषि कानूनों पर जोरदार हंगामा हुआ, जहां कांग्रेस ने बिल पर चर्चा करने से साफ इनकार कर दिया है। एमएसपी का जिक्र क्यों नहीं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि कृषि बिल में एमएसपी का जिक्र क्यों नहीं है, हमें ये कृषि बिल नामंजूर है। उनका कहना है कि बिल पर विधायकों की वोटिंग कराई जानी चाहिए। सदन में कृषि कानूनों पर जोरदार हंगामा देखने के लिए मिला, जहां कांग्रेस ने बिल पर चर्चा करने से साफ इनकार कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि कृषि बिल में एमएसपी का जिक्र आखिर क्यों नहीं? उन्होंने कहा हमें ये कृषि बिल नामंजूर है। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बिल पर विधायकों की वोटिंग कराई जाए। आज सदन सत्र के दौरान कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। कृषि बिल पर कांग्रेस ने चर्चा करने से साफ इनकार कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि कृषि बिल में एमएसपी का जिक्र आखिर क्यों नहीं? उन्होंने कहा हमें ये कृषि बिल नामंजूर है। इसी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बिल पर विधायकों की वोटिंग कराई जानी चाहिए। आज सदन सत्र के दूसरे और आखिरी दिन कांग्रेस की तरफ से कृषि बिल को लेकर जोरदार हंगामा किया गया, जहां कृषि बिल में एमएसपी का जिक्र क्यों नहीं, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें ये कृषि बिल नामंजूर है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।